मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब श्रोताओं का, भक्तों का, दर्शकों का स्वागत। आज हम श्रीमद् भागवत के छठे सिकंद के वृत्रासुर की प्रार्थनाओं पे चर्चा करेंगे। उनकी प्रार्थना में उन्होंने शुरू किया था, अहम हरे तव पदैक मूलम दासानुदासो भविता अस्मि भूय मना स्मृतासु पतेर गुणांस्ते गृणीता अवाक करम करोति काया। अहम हरे, मैं, अहम मतलब मैं, हरे, हरे मतलब भगवान की शक्ति, भगवान स्वयं। तब पदैक मूलम, मैं तेरे, तब तेरे, पदैक मूलम, पद एक मूलम, तेरे एक चरणों की शरण मैं ले लूं। वृत्रासुर ये प्रार्थना कर रहे हैं। उनको
असुर योनि में आने का शाप मिला है। अपने पिछले जीवन में महाराजा चित्रकेतु वो थे और किसी वजह से पार्वती के चरणों में अपराध होने से उनको ये शाप मिला था, इसीलिए वो असुर योनि में गए। अब यहाँ पे ये प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि अब उनका अंत समय आ गया है। इंद्र से लड़ते लड़ते अब उनका अंतकाल आने वाला है। तो मरने से पहले वो जो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको अपने पिछले जन्मों का याद था, अपराध का भी याद था, तो हमें किस तरह इस जीवन में आखिरी लक्ष्य क्या होना चाहिए, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, वृत्रासुर ये कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं प्रभु तेरे चरणों की शरण में आ जाऊं, तब पदैक मूलम, एक तेरे चरणों की शरण मुझे मिल जाए। उसके अगले में ही उन्होंने उसी प्रार्थना में कहते हैं, दास अनुदासो भविता अस्मि भूय। मैं अगर तेरे चरणों की शरण लूंगा तो उनको पता चलता है कि अरे बिना दास अनुदास अर्थात भगवान के दासों का दास बन के ही ये काम हो सकता है। कल हमने इस पे चर्चा करी थी कि बिना दासों का दास बने अर्थात भगवान के दास कौन होते हैं? वो संत, वो गुरु परंपरा जो हमारे लिए भगवान का संदेश उपदेश लेके आती है। तो यहाँ पे दास का जो अर्थ निकलता है वो ये है कि भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्तों के भक्त का भक्त बनना है हमने, अर्थात दास का दास बनना है। भगवान के भक्तों का दास का क्या मतलब है कि भगवान के भक्तों की सेवा। भगवान के भक्तों की सेवा क्या है? भगवान के भक्त इस संसार से कोई भी भौतिक चीज आपसे नहीं मांगेंगे। उनकी सेवा का मतलब है उनकी हरि कथा सुनना और उन्हीं की हरि कथा के अनुसार अपने जीवन को धारण करना। अगर कोई कहे कि मैं भगवान का दास हूं और तुमसे पैसे का लालच करे, तुमसे इकट्ठे अनुयायियों को इकट्ठा करने के लिए, शिष्यों को इकट्ठा करने के लिए, अपने मठ चलाने के लिए अगर कोई ऐसी बात करता है तो वो भगवान का दास नहीं है। हाँ, हम अपनी स्वतः इच्छा से उसको कुछ भी दे सकते हैं। भगवान के दास की सेवा का मतलब है कि उनकी हरि कथा और उनकी हरि कथा के अनुसार अपने जीवन को चलाना। तो यहां पे उन्होंने कहा दास अनुदास का मतलब है साधु संग, और दास क्या देता है? हरि कथा। हरि कथा का मतलब होता है सत्संग। हरि कथा का मतलब हुआ सत्संग। तो दास के दास का मतलब हुआ कि हम उस सत्संग में प्रवेश करें, यही दासों का दास का मतलब है। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु मुझे तेरे सत्संग का दास अनुदास बनने का मौका मिले। भगवान ने, कृष्ण ने 11वें सिकंद में उद्धव के साथ जो उद्धव संदेश दिया था श्रीमद् भागवत में, उसका एक बात मुझे याद आ रही है। कृष्ण उद्धव को संदेश दे रहे हैं, ना रोध्यते च माम योगो। उद्धव को बोल रहे हैं, उद्धव रोध्यते मतलब पकड़ना या रोक लेना, किसी को पकड़ लेना। तो कहते हैं मुझे उद्धव कुछ नहीं रोक सकता, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। कृष्ण उद्धव को कह रहे हैं, ना रोध्यते, रोध मतलब रोकना, पकड़ना, ना रोध्यते नहीं रोक सकता मुझे, नहीं पकड़ सकता कोई। च माम, च मतलब और, माम मतलब मुझे, योगो, योग से मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। अर्थात सावधान, जो लोग इस योग मार्ग में चल रहे हैं, ये योग मार्ग में भगवान को हम नहीं पकड़ पाएंगे। भगवान ने उद्धव को बोला, जिसमें हम अष्टांग योग की बात करते हैं। अष्टांग योग में जितनी भी हम अपने शरीर को अपनी प्राणायाम से उस भगवान के अंदर ध्यान लगाना चाहते हैं, तो भगवान ने यहाँ पे बोल दिया नहीं पकड़ा जाता मैं उस योग से भी। न रोध्यते च माम योगो न सांख्यम धर्मम इवाचा। कहते हैं सांख्य योग वो होता है जैसे एक व्यक्ति अपने आप को विद्या से, ज्ञान से ये समझे कि ये पूरा जो संसार भौतिक है ये 24 तत्वों का बना हुआ है। जैसे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये तो हो गए 5 तत्व। उसके बाद ये 5 इंद्रियां, जो कर्म इंद्रियां जिसके कहते हैं हाथ और पाँव, और ये सब जो है कर्म इंद्रियां, और ज्ञान इंद्रियां हो गई 5,
ये हो गई आंख, नाक, ये सब हो गई कान, ये हो गए ज्ञान इंद्रियां जिससे हमें ज्ञान मिलता है। इस तरह करते हुए 24 तत्वों को अलग करते हुए हम आत्मा को पहचाने और भगवान को पहचाने, इसको कहते हैं सांख्य योग। कहते हैं इससे भी मुझे नहीं पकड़ सकता कोई। तो उन्होंने कहा ना योग से पकड़ सकता है, ना सांख्य योग, ना धर्मम इवाचा। अच्छा, धार्मिक व्यक्ति, वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति भी मुझे नहीं पकड़ सकता। न स्वाध्याय, न स्व अध्याय, न तपोत्यागा, ना स्व अध्ययन करने से, शास्त्रों का अपने आप बैठ के अध्ययन करने से भी मैं नहीं पकड़ा जाता। अर्थात जो भी जितने बड़े शास्त्र, पुराण, वेद, भागवत, ये सब जो है बिना अनुगत्य के मैं नहीं पकड़ा जाता हूं। चाहे इसको पकड़ लोग पढ़े भी फिर भी नहीं होगा। न स्वाध्याय, तपो मतलब तप करने से भी, बड़े बड़े तप करने से भी मैं नहीं पकड़ा जाता। त्याग, अपनी जितनी भी स्थिति है इस संसार में, अमीर हूं मैं किसी घर का मालिक हूं, मैं किसी का पति हूं, किसी का पिता हूं, किसी का बेटा हूं, इन सबको त्याग करने से भी भगवान कहते मैं नहीं मिलता। न स्वाध्याय तपो त्यागा, न एष्टे पूर्तम, न दक्षिणा। न एष्टे पूर्तम मतलब बड़े बड़े कुएं खुदवाने से, बड़े बड़े अस्पताल बनवाने से, पेड़ लगवाने से मैं नहीं। न एष्टे पूर्तम, न दक्षिणा, और ना मैं दक्षिणा से पकड़ा जाता हूं, दान दक्षिणा से मैं नहीं पकड़ा जाता। व्रतानी यज्ञ छंदंसी, व्रत, बड़े बड़े व्रत रखने से मैं नहीं पकड़ा जाता। न व्रतानी यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करने से, छंद अंशी, छंद पढ़ने से, जितने भी बड़े बड़े श्लोक और छंद याद करके भगवान को बुलाने से भी भगवान कहते मैं नहीं पकड़ा जाता। व्रतानी यज्ञ छंदंसी, यथा अवरुद्धन्ते सत्संगा सर्वसंगा अपोहि माम। कहते हैं जिस तरह मैं पकड़ा जाता हूं वो है सत्संग, तो मैं सत्संग से पकड़ा जाता हूं। तो सत्संग कहां मिलता है? वही दासानुदास की बात लेते हुए कि वो जो भगवान के शुद्ध दास हैं, उनका सेवा क्या मतलब है? उनकी वाणी को सुनना, उनके वाणी के अनुसार जो हमारी परंपरा में आ रही वाणी है भगवत गीता को अपने जीवन में धारण करना ही दासानुदास बनने की बात कही गई है। यहां पे इस बात को कहा कि ना मैं योग से पकड़ा जाता हूं, ना मैं त्याग से पकड़ा जाता हूं, ना मैं यज्ञ से पकड़ा जाता हूं, ना मैं दान दक्षिणा से पकड़ा जाता हूं। मैं कैसे पकड़ा जाऊंगा? अर्थात भगवान को पकड़ना कैसे पकड़ सकते हैं? भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता। भगवान सिर्फ सत्संग, सत्संग में उस सत्य की बात होती है, और ऐसा सत्संग जो बिना किसी लालच के और लोभ के किया जाता है। तो आज हम देखते हैं अगर भागवत करी जा रही किसी लोभ लालच से, अगर कोई सत्संग का आयोजन कर भी दिया गया और किसी लोभ लालच से किया गया है, तो भगवान वहां पे नहीं रहेंगे। न हम तिष्ठामी वैकुंठे, मैं नहीं हूं वैकुंठ में। योगी नाम हृदयम च, ना मैं योगियों के हृदय में हूं। मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त जहां मेरा गायन कर रहे हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, और नारद में वहीं बैठा हूं जहां पे मेरे भक्त लोग प्रेम से मेरा गान करते हैं। तो लोभ लालच, योग, यज्ञ, दान, व्रत, इनसे मैं नहीं पकड़ा जाता। तो दास अनुदास का मतलब है कि ऐसे संतों का संग करके, उनकी सेवा अर्थात उनके साथ संग करके, हरि कथा सुन के, दास अनुदासो भविता अस्मि भूय। और कब ऐसा होगा? ये कौन कर रहा है? वृत्रासुर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि उसकी मृत्यु आ गई है वृत्रासुर की, वो प्रार्थना कर रहा है। तो वो यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस जन्म में तो तेरे सत्संग मिल नहीं पाया, अगले जन्म में कभी ऐसा कर दियो कि मेरे को तो तेरे चरणों की शरण चाहिए, तो ऐसा करियो कि मैं तेरे दास अनुदास, दासों का दास बनके तेरी हरि कथा सुन सकूं, तभी तो मैं तेरे चरणों में आ सकूंगा। भविता अस्मि भूय, भूय मतलब हो सके, भविता मतलब कभी भविष्य काल में ऐसा हो सके। मना स्मृतासु, दासानुदास का मतलब एक ये भी है कि सत्संग से क्या होता है? हम संतों का संग करेंगे, जैसे हम संग करेंगे वैसा हमें रंग चढ़ेगा। एक अच्छी कथा मुझे याद आ रही है
हमारे चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज महाराज भी इसी बात का बखान करते हैं। नारद जी एक जंगल से निकल रहे हैं, बड़ा घना जंगल है। जब नारद जी उस रास्ते से निकल रहे हैं, उन्होंने देखा कि एक हिरण आधा मरा हुआ छटपटा रहा है और खून निकल रहा है और मर नहीं रहा, और उसको तीर लगा हुआ है। तो नारद जी ने देखा बड़ा तड़प रहा है। थोड़ा सा आगे उन्होंने देखा एक और सूअर पड़ा हुआ है, वो भी छटपटा रहा है, आधा मरा हुआ है, तीर लगा हुआ है उसको। थोड़ा और आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक खरगोश, वो भी आधा मरा हुआ और तड़प रहा है, अभी जान नहीं निकल रही उसकी। तो जब नारद जी ने चारों तरफ अपना आंख देखी तो घुमाई, तो देखा कि पेड़ के पीछे एक व्याध, एक शिकारी खड़ा था। उसके हाथ में तीर और कमान है, और वो एक के बाद एक ऐसे कई जानवरों को आधा मरा छोड़ रहा है। तो नारद जी उसके पास चले गए। तो उसने देखा, अरे बाकी जितने जानवर थे वो तो भाग गए नारद जी को ऐसे देख के, क्योंकि वो तो पेड़ के पीछे खड़ा था। उसको बड़ा गुस्सा आया, लेकिन नारद जी का उन्होंने जब देखा रूप, तो उन्होंने देखा कोई संत है, तो उन्होंने उसको गाली नहीं दी। तो नारद जी ने कहा, अरे भाई ये तुम क्या कर रहे हो? कहते ये मेरा पेशा है, मैं इनको मार के अपनी जीविका चलाता हूं। तुम अपना रास्ता छोड़ के मेरे पास आ गए, मेरे सारे जितने भी शिकार करने वाले जानवर थे सब भाग गए, ये तुमने क्या किया? तुम अपने रास्ते पे क्यों नहीं गए? तो नारद जी ने वहां पे उपदेश उसको देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर तुमने मारना ही है तो इनको पूरा मारते, आधा मार के क्यों छोड़ दिया? इससे तो बहुत पाप लगेगा आपको। पाप का मतलब है कि जो इस संसार में तुम कर्म कर रहे हो उसके फल को भोगना पड़ेगा। तुमने किसी को दुख दिया है तो तुम्हें अगले जन्म में या इसी जन्म में दुख भोगना पड़ेगा। ये कर्मों का खेल है। इस तरह से नारद जी ने वो शिकारी जिसका नाम था मृगरारी, उसका नाम क्या था? मृगरारी। मृगरारी डर गया। मृगरारी ने कहा, अरे तो इनको पूरा मारना ही अच्छा है। तो नारद जी ने कहा, इनको पूरा मार देना अच्छा है, तड़पाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर तुम पूरा भी मारते हो तो भी तो पाप लगेगा ही, और तुम पाप के पूरे फल के हकदार होगे। अगले जन्म में ये जितने भी जानवरों को तुम मार रहे हो तो ये तुम्हारा इंतजार करेंगे और ये तुम्हें इसी तरह से तड़पाएंगे, और जितने जानवरों को तुमने मारा है वैसे ही ये तुम्हें भी तड़पाएंगे। वो बहुत डर गया। नारद जी ने कहा, देखो सबसे अच्छी बात यह है, मैं तुमसे एक दक्षिणा मांगता हूं। तो मृगरारी ने कहा, क्या? आप बताइए प्रभु, आपको शेर की चमड़ी चाहिए, आपको खरगोश की चमड़ी चाहिए, आपको किसकी चमड़ी चाहिए? तो मैं आपको चमड़ी दे सकता हूं। आप तो संत हैं, कहीं घूमते रहते हैं, कभी ठंड आ गई तो शेर की चमड़ी डाल के अपने आप को गर्म रख सकते हैं। तो नारद जी ने मुस्कुरा के बोला, नहीं, मुझे ये तुम्हारा जो तीर कमान का जो हिसाब है ये मुझे दे दो अपना। तो उसने कहा, अरे प्रभु अगर मैं यही दे दूंगा तो मेरी जीविका कैसे चलेगी? मेरी पत्नी को मैं खाना कैसे खिलाऊंगा? मेरा घर कैसे चलेगा? तो नारद जी मुस्कुराए। उन्होंने बोला, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो पेट तो भगवान तुम्हारा भर ही देंगे। नारद जी ने कहा कि जब एक बच्चा इस संसार में आता है, चाहे किसी योनि में भी आता है, चाहे वो शेरनी का बच्चा है या वो एक मनुष्य का बच्चा है, तो मां के स्तनों में दूध भगवान पहले ही भर देता है। तो क्या भगवान को कितना ख्याल रहता है? अजगर ना करे चाकरी, पंछी ना करे काम, दास मलुका रह कह गए सबके दाता राम। ऐसे उपदेश देने शुरू करे कि अजगर जो है एक सांप है, बड़ा जहरीला सांप है, लेकिन अपनी जगह से ज्यादा हिलता नहीं है, और उसके सामने जो आ जाए उसको डस के खा लेता है, हिलता नहीं है, लेकिन भगवान उसको भी दे देता है। पंछी ना करे काम, जो पंछी है वो किसी बड़ी फैक्ट्री में नहीं जाता है, फिर भी भगवान उसका पेट भर देता है, उसको दाने दे ही देता है। हाथी टनों टन खाता है, भगवान उसका भी पेट भरता है। कीड़ी क्या खाती है, फिर भी भगवान उसका
पेट भरता है। तो क्या जो भगवान का नाम का भजन कर रहा है, तो क्या भगवान उसका पेट नहीं भरेगा? तो यहां पे दास मलुका कह गए, सबके दाता मतलब सबको देने वाला तो भगवान है भाई। तो उसी वक्त ही मृगरारी ने वो अपना जिससे वो जीविका कमाता था दे दिया। देते जैसे ही दिया तो नारद जी ने उसको मंत्र दिया, उस मंत्र को तू उच्चारण करो और तुम्हारा जीविका, तुम्हारा पेट भर जाएगा। जितना भी तुमने ये गंदा धन इकट्ठा करा है, इसको ब्राह्मणों में बांट दो और तुम भगवान का भजन करो। तो इस तरह से मृगरारी ने भजन करना शुरू कर दिया और आसपास के जितने बड़े बड़े गांव थे, सब में खबर फैल गई कि इतना बड़ा शिकारी नारद जी से मिला और वो भक्त बन गया, उसने मारना बंद कर दिया, अब वो भगवान का भजन करता है। दूर दूर से लोग उसके दर्शन करने आने लगे और जब कोई दर्शन करने आता है एक संत का, तो कुछ ना कुछ फल और सब्जी लेके ही आता था, अनाज लेके आता था। इतनी लाइन लगा के लोग देखने लगे कि मृगरारी और उसकी पत्नी कैसे भजन कर रहे हैं, और देखते ही देखते उनके घर में इतना सामान हो गया। कई दिनों बाद नारद जी अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ वहां से निकल रहे थे। तो नारद जी ने कहा, आओ, हमने यहाँ पे किसी को दीक्षा दी थी, देखें उसका क्या हाल है। नारद जी और पर्वत मुनि दोनों वहां से जा रहे थे तो मृगरारी ने देखा कि उनके गुरु आ गए, भागने लगे और भागते भागते वो बड़े ध्यान से भाग रहे थे। और जब प्रणाम करने लगे अपने गुरु को, तो उन्होंने पहले जमीन पृथ्वी को साफ किया और प्रणाम करा। तो नारद जी ने कहा, अरे भाई, तुमने प्रणाम करने से पहले पृथ्वी को साफ क्यों किया? तो उन्होंने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे से कोई चींटी, कोई कीड़ा मर ना जाए, इसीलिए मैंने ध्यान से प्रणाम किया। तो नारद जी मुस्कुराए और पर्वत मुनि की तरफ देखा। तो पर्वत मुनि ने कहा, ये वही व्यक्ति है जो आधा मरे हुए जानवरों को छोड़ देता था और उनको तड़पता हुआ देख के इसको अच्छा लगता था, ये इसकी जीविका थी, और आज एक कीड़ी को भी मारने से नहीं इसको दर्द होती है। तो पर्वत मुनि ने कहा कि प्रभु, संत जिसके ऊपर भी कृपा करता है वो उसको बदल देता है, आपने इसके ऊपर कृपा करी और ये बदल गया। ये है संतों के संग का असर। संतों के संग से हमें धर्म हमारे अंदर आता है, हमारे अंदर दूसरों के प्रति दया आती है और हमारे इस संसार से आसक्ति हटती है और भगवान के धाम में आसक्ति बढ़ती है, भगवान की कथाओं में आसक्ति बढ़ती है। तो ये है दास अनुदासो भविता अस्मि भूय। कब ऐसा होगा? मैं ऐसे संतों के संग में आऊंगा और मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरे हृदय में दया आ जाएगी। आप बताइए, जो व्यक्ति ऐसे घिनौने कार्य करके ऐसा मांस का भक्खन अर्थात खाएगा, तो क्या उसमें दया रहेगी? दूसरे का खून खा के, मांस खा के, उसके अंदर दया नहीं रहेगी। इसीलिए धर्म का पहला ही नियम है कि हमें इस मांस और इन सब ऐसे ऐसे खानों को जो हमारे हृदय में कुटिलता लाएंगे, उसको हमने नहीं करना। तो कहते हैं यहाँ पे नारद जी ने कृपा करी और मृगरारी जो था शिकारी, वो भगवान का भक्त बन गया। ये होता है दास अनुदास। भविता अस्मि भूय, वृत्रासुर यही कह रहा है। तो कहते हैं उसके बाद, मना स्मृतासु, हे प्रभु, अपने मन से मैं तेरा स्मरण कर सकूं। मना स्मृतासु पतेर गुणामस्ते, मन से मैं तेरा स्मरण कर सकूं। गृणीता वाक, और मुख से मैं तेरे नाम ले सकूं। तो भाई, जो मन में होगा वही मुख में होगा। हम ऐसे भक्तों का संग करेंगे तो हमारे मन में यही चलेगा। तो यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी मन को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। क्या कहते हैं? असत चेष्टा कष्टप्रद विकट पाशा लिभिरी, प्रकाम कामा प्रकट पथपाती व्यति करे, गले बधवा हन हिक बक वर्त वत गने, कुरुतन फुटकारन सयाथा त्वम भज मना। ओ ए मेरे प्यारे मन, तू भज किसको? वर्त मत गने, अर्थात उन संतों को जो गुरुवर है उनको तू भज। क्यों? वो ही, क्योंकि वो बकासुर के मारने वाला कृष्ण
के भक्त हैं और वो ही तेरे मन में जब बसेंगे तो क्या होगा? क्योंकि हे मेरे प्यारे मन, असत चेष्टा, तू क्या चेष्टाएं कर रहा है संसार में? असत्य के मार्ग में तू लगा हुआ है। इस संसार की भौतिक कामनाओं को संतुष्ट करने के लिए तू मन मेरा तेरा लगा हुआ, ए मेरे प्यारे मन, तू लगा हुआ है। पथपाती व्यति करे, पथपाती मतलब हाईवे रॉबर अर्थात डकैत। 6 प्रकार के डकैतों ने तेरे को पकड़ लिया है। जब तू इस भौतिक संसार में चल रहा था अकेले, भौतिक संसार में तो अकेले ही चलते हैं हम, तो 6 प्रकार के गुंडों ने तेरे को पकड़ लिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद मतलब पागलपन, इस संसार को भोगने का पागलपन, और मत्सरे मतलब जलन। ये 6 प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, गुस्सा, ये सब जो है तेरे को पकड़ लिए हैं और ये तेरा गला पकड़ लिए हैं और मार रहे हैं, तेरे को पीट रहे हैं, क्योंकि तू अकेला पकड़ा गया इनके हाथों में। मेरे प्यारे मन, इस संसार में इस मार्ग में चलना छोड़ दे और अब तू पुकार, क्योंकि तू लुट गया है। तू इस भौतिक संसार के मार्ग में लुट गया है। पुकार किसको? वही संतों को जो बकासुर को मारने वाला। बकासुर कौन? कंस ने भेजा था बकासुर, जो बतख के रूप में आया था, सखाओं को मार रहा था, कृष्ण ने उसको मार दिया। तो कहते हैं वो बकासुर को मारने वाला, उसका नाम पुकार, उन संतों के माध्यम से उसको पुकार, तो मेरे प्यारे मन, ये 6 गुंडे जो तेरे को पकड़े हुए हैं छोड़ देंगे। उसको पुकारने का एक ही तरीका है, उन संतों के साथ अनुगत्य में क्या बोलेगा तू? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भाई, अगर तू उसका भजन करेगा तो क्या कभी तेरा पेट खाली रह पाएगा? कभी नहीं। हाँ, वही तो देने वाला है और पूरी दुनिया उसका खा रही है। तू तो उसको याद कर रहा है। अगर जो उसको याद करता है उसको कभी भूखा रखेगा, जब जो पूरी दुनिया उसको जो याद नहीं कर रही उसका भी पेट भरता है, तो क्या तेरा पेट नहीं भरेगा? इसीलिए आज ही से, अभी से ही सबसे जरूरी काम इस जीवन का वो क्या है? इस जीवन का सबसे जरूरी काम है भगवान का नाम लेना। ये मनुष्य जीवन में आके एक सत्संग ही है जो आपको मिल सकता है, और किसी योनि में भी ये जो सत्य का संग है अर्थात भगवान की कथा। और भगवान की कथा क्या है? अभी कृष्ण क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न जो मेरे गुरुदेव ने मुझसे किया ये निकलता नहीं। अभी भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान अभी कुछ कर तो रहे हैं। संतों के माध्यम से समझिए कि भगवान अभी क्या कर रहे हैं, भगवान थोड़ी देर में क्या करेंगे और भगवान क्या कर सकते हैं हमारे लिए। इस बात को समझना ये सत्संग है। इस सत्संग में आपको जाना है। वहां पे आप जाएंगे कैसे? संतों की कृपा होगी। जहां बैठे हैं अभी से ही नाम लेना शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।